स्वागत है भाई सही बच्चों का। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए छोटी सी जानकारी है। भाई जो बच्चे जिन्होंने +2 परीक्षा पास कर ली है और जो भाई शॉर्ट हैंड की भी का कोर्स जो कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है भाई स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जो हर साल एसएससी द्वारा निकाली जाती हैं वह 1000 के करीब ग्रुप सी और डी की वैकेंसी जो है वो निकल चुकी हैं। और उनके फार्म जो है भाई आपके 20 सितंबर से लेके और आपका 5 20 अक्टूबर से लेके और 5 सितंबर तक जो है भाई फार्म भरे जाएंगे। तो इच्छुक उम्मीदवार जो है भाई वो अपने उसका फार्म भर सकते हैं। लेकिन एक सलाह दूंगा मैं, जो बच्चे जो भाई शॉर्ट हैंड की जो जिन्होंने भाई कोर्स कर रहे हैं जो वही फार्म भरे तो ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा भाई एक जानकारी लेने के लिए वैसे तो भाई आप बेसिक फॉर्म भर दें कि भाई उसकी पेपर कैसा होता है, अभी आगे आपको वही तैयारी करनी है, लेकिन वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये थी जानकारी आपके लिए। तो 20 तारीख से 20 अगस्त से जो है भाई आपके फार्म भरने शुरू हो चुके हैं और 5 सितंबर तक जो है फार्म भरे जाएंगे एसएससी ग्रुप सी और डी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के। तो भाई शुरू करते हैं क्लास, बढ़ते हैं आगे। और उससे पहले सभी बच्चों से बच्चियों से सभी से मैं आग्रह करूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। भाई वायु अनेक गैसों का मिश्रण है। इस मिश्रण के मुख्य अवयवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर वायु का 99% भाग बनाते हैं। शेष एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण होते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। और वह इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों जो ही कथन जो है भाई वो सही है आपके, और ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु स्थान नहीं घेरती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा जैसे यह कथन सत्य नहीं है या है, वो आपको बताना है। सत्य है, सत्य नहीं है, हैं मतलब ये है कि भाई आपको इनमें से जो है ये बताना है कि भाई सत्य कथन कौन सा नहीं है इनमें से, और या एक से ज़्यादा हैं तो हैं और या है, ये आपको वही देखना है। और केवल 1 और 2 केवल ये डबल हो गया है। बी का है केवल 1 और 4, केवल 3 और 4 और केवल 2 और 4। और सही जो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन जो डी है आपका वो हो जाएगा। भाई इसमें जो है एक तो ये जो 4 नंबर है और एक आपका जो है 2 नंबर है कि वायु स्थान नहीं घेरती है, ये वही गलत है, सत्य नहीं है ये। और एक ये है कि वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है, इसे देख सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। तो दो ये जो हैं ये आपके सत्य नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कथन ए जो है आपका वो है जलीय प्रणाली श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। जलीय प्राणी जो भाई सांस लेने के लिए जो है जल में घुली हुई जो वायु का उपयोग करते हैं। दूसरा जो है भाई आपका आर जो है वो कथन जो है वो है वायु जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवायु तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। तो ये आपका भाई आर है। तो इसका कूट ये है भाई ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब जो हो जाएगा भाई आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी है। ऑप्शन बी जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब है। और
ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये जो वही आपका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो उम्मीद करता हूँ इसका तो सभी बच्चों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो भाई आपको बता दें। ऑप्शन आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, और भाई सही जवाब आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कहीं भी जो है भाई जो गैस से कटिंग की जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर का उपयोग किया जाता है, तो आप समझ गए होंगे। तो ऑक्सीजन जो है भाई इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को भाखड़ा लांगड़ बांध का जनक कहते हैं? वो आपको बताना है। सेठ छाजूराम, चौधरी छोटूराम, चौधरी सुखराम दीवान, बहादुर एसपी सिंह। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन जो भी है चौधरी छोटूराम। किसानों के मसीहा कहे जाते हैं भाई ये, और ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। डैश को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। आपके जो विकल्प हैं वो है भाई भिवानी, अम्बाला, करनाल, पलवल, और सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा भिवानी को भाई मिनी क्यूबा कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब है। और यहाँ से बहुत ही भाई उच्च कोटि के बढ़िया बढ़िया जो हम मुक्केबाज निकलते हैं बन के, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है, जैसे विजेंद्र सिंह आपके जो है भाई ओलंपियन हैं, और भी बहुत से जो है मुक्केबाज जो है यहाँ से भिवानी से निकले हैं। तो भिवानी जो है मुक्केबाजी का एक केंद्र है, और भाई मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है भिवानी को। तो ऑप्शन ए जो है भाई आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, आली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हरियाणा पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी, या संस्कृति अकादमी, या फिर उर्दू अकादमी। सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ऑप्शन डी के साथ आप जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व ईसाई युग के योद्धे है भाई, ये योद्धे जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है, और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक के सिक्कों के हेरों की श्रृंखला रखता है। और विकल्प आपके भिवंडी, खोखराकोट, चरखी दादरी, कैथल। सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा भाई खोखराकोट आपका जो है सही जवाब है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वह आपका 2, 5, 10 और 13। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका भाई सही जवाब है। ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। ऑप्शन ए आपका जो है भाई वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 10वां क्वेश्चन, एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर में स्थित है? खांडसा, यमुनानगर, बहरपुर, या भाई सोना। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब आप देंगे वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए जो है खांडसा, जो अभी आपका सही जवाब हो जाएगा। खांडसा के साथ आप जाएंगे। और भाई खांडसा जो आपका ये गुरुग्राम में है भाई, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है, बिल्कुल सटा हुआ है गुरुग्राम से। और खांडसा जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। और भाई अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? फतेहगढ़, महेंद्रगढ़, हिसार, और भाई आपका अम्बाला। सही जवाब आपका ऑप्शन बी, महेंद्रगढ़ आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निम्नलिखित में से किसने परमवीर चक्र अपनी सेवाओं के लिए प्राप्त किया था? होशियार सिंह दहिया, करम सिंह, विक्रम बत्रा, योगेंद्र सिंह यादव। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई होशियार सिंह दहिया। ब्रिगेडियर होशियार सिंह दहिया भाई इनके नाम से जो है बहादुरगढ़ में जो है बहादुरगढ़ में मेट्रो स्टेशन का नाम भाई इन्हीं के नाम
पे रखा गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ब्रिगेडियर होशियार सिंह मेट्रो स्टेशन। अगला जो क्वेश्चन है, बंसीलाल हरियाणा के सर्वाधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975 से 77 के दौरान केंद्रीय मंत्री थे। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विधि मंत्री, और सही जवाब आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, गृह मंत्री रहे हैं भाई वो देश के। और अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन की नींव किसने रखी? नेकचंद सैनी, अल्बर्ट मेयर, मेकन स्नोवकी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नेकचंद सैनी जी जो है इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? अली बख्श, लक्ष्मीचंद, दयाचंद मायना। दयाचंद मायना है भाई, ये मायना गांव के थे। मुकेश यादव। और भाई इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लक्ष्मीचंद, पंडित लक्ष्मीचंद जो है भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और लक्ष्मीचंद जो है भाई वो आपको पता ही है, इनको सूर्य कवि की उपाधि मिली हुई है। अनपढ़ थे ये, उसके बावजूद जो है भाई इनको सूर्य कवि की उपाधि मिली है। और बहुत ही उच्च कोटि के जो है भाई बहुत ही अच्छे जो है भाई ये एक सांगी हुए हैं हरियाणा में। और सूर्य कवि जो है इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सफलतापूर्वक वह पूर्ण विकसित खाद्य पार्क स्थापित करने के बाद हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास कॉरपोरेशन HSHDC में एक और मेगा फूड पार्क विकसित कर रहा है। राई में, साहा में, बड्डी में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बड्डी जो है भाई इस क्वेश्चन का जो है सही जवाब हो जाएगा। और बड्डी के साथ आप जाएंगे। तो ये जो है ना भाई, ये जो यहाँ जो ये लिखा है आपका, इसमें ये जो लिखने में गलती है, ये जो होगा आपका वो लिखा जाएगा HSIIDC होना चाहिए। ये IDC है भाई, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसका जो पूरा जो होगा वो इसका नाम जो होगा वो हो जाएगा। और HSIDC तो, और इसके जो भाई जो वो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर वो हैं विनीत गर्ग हैं। और ये आपको मतलब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, हरियाणा का राज्य पशु है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को पता होगा इसका, तो काला हिरण जो है भाई ब्लैक बक के नाम से जाना जाता है। तो भाई ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई? बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद गौरी, अकबर। और सही जवाब जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन जो डी है वो आपका सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन है, 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम और सबसे कम उम्र की महिला हैं आपकी बछेंद्री पाल, संतोष यादव, प्रेमलता अग्रवाल, आरती साहा। सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, संतोष यादव जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। देशा में देश हरियाणा के लेखक कौन थे? लक्ष्मीचंद, उदय भानु हंस, दयाचंद मायना, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, वे ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। हरियाणा के वीर कदे डरिया नहीं करते, जिन से लड़ना नहीं आंदा वे करके दिखलांदा। मौत के मुंह डरिया करे व्यापारी, जिन से पाप करे हो भारी, और माफ़ी की यातना तो वीर कदे करया नहीं करते। और हरियाणा के वीर कदे डरिया नहीं करते। तो भाई मेरे ख्याल से जो है ये देश देश हरियाणा की ही कहावत है। तो भाई आपके ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, पहली महिला जिसने सभी 7 प्रमुख समुद्रों को तैर कर पार किया? चांदनी, बुला चौधरी, मृदुला राजीव और प्रिया सांगवान है भाई। ये शानबाग नहीं है, सांगवान है ये, प्रिया सांगवान। अगल तो भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन जो है हे भगवान, बुला चौधरी जो है भाई इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो सही जवाब है, ऑप्शन बी के साथ आप जाएंगे। तो भाई तबीयत जो है भाई एक बार फिर जो है ख़राब हो गई है मेरी, तो इसलिए जो है भाई आज की ये क्लास जो है आपकी जो सुबह नहीं डल पाई। और कल जो संडे है भाई उसकी भी मैं छुट्टी रखूँगा।
सोमवार की जो भाई अगली जो क्लासेज जो होंगी आपको सोमवार को मिलेंगी। ये क्लास जो भाई मैं आपकी कर रहा हूँ। तो कल जो है रविवार का दिन जो होगा भाई वो आपका कल जो है छुट्टी का दिन रहेगा। और क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है भाई, इस वजह से जो है मैं नहीं कर पाऊँगा क्लास। और आज भी जो है मेरे को भाई थोड़ी सी दिक्कत है, फिर भी मैं जो है कह रहा हूँ कि क्लास आपकी मिस ना हो। और तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ की इस तरह की थी ये। और भाई ये एक आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, भारत खोज। तो भाई खाली ये जो है महात्मा गांधी जी की है, और बाकी जो है भाई वो नेहरू जी की है। ऑप्शन ए जो अभी आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए जो है उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अगला जो क्वेश्चन है, मूर्ति देवी पुरस्कार प्रत्येक वर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता और भाई संगीत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए साहित्य आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का संक्षिप्त रूप है। सार्क जो है भाई किसका संक्षिप्त रूप है वो बताना है। दक्षिण अमेरिकी क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई, दक्षिण अफ्रीकी, दक्षिण अरबी। सही जवाब जो आपका ऑप्शन भी हो जाएगा दक्षिण एशियाई संगठन, क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है भाई सार्क को बोला जाता है। और इसका जो मुख्यालय है वो भाई आपका काठमांडू नेपाल में है, वो आपको याद रखना है, काठमांडू नेपाल में। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पेशी, न्यूरॉन, यकृत, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत, लीवर। भाई लीवर को यकृत इंग्लिश में लीवर बोलेंगे, यकृत जो है भाई आपका हिंदी में बोलेंगे। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है? काजू, दूध, सेब है ये, सेब, तरबूज। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, दूध जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन है, पांच जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने दिया? R.H. विटेकर, जॉन रे, कैरोलस लीनियस, ये भाई कॉम्प्लेंट है। और आपका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा R.H. विटेकर जो है भाई आपका ऑप्शन ए के साथ आप जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद अहमद अली खान को किस संगीत उपकरण में महारत हासिल है? सरोद, वायलिन, सितार, शहनाई। सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, सरोद जो है आपका सही जवाब है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। तो भाई प्यारे बच्चों, मेरे को जो अभी हर्निया की शिकायत हो गई है, इस वजह से है ना मेरे को बुखार भी आ रहा है। और जो है बुखार की वजह तो कुछ दूसरी हो सकती है, लेकिन वो आपका जो हर्निया का दर्द है, तो इस वजह से जो है भाई मैं आपकी जो है भैया कल की जो है रविवार को मैं जो है भाई दवाई के लेने के लिए टेस्ट वगैरह कराना कुछ। और क्योंकि जो बुखार है उससे भी मैं परेशान हूँ और भाई थोड़ा सा जो है खांसी की शिकायत है, तो कुछ मतलब दिक्कतें आ रही हैं स्वास्थ्य में। तो एक बार आराम हो गया था, लेकिन दोबारा से जो है कल से तबीयत फिर जो है ख़राब हो गई है। तो मैं भाई आपको ये आगाह करूँगा कि भाई कोशिश मेरी रहेगी कि भाई मैं आपकी क्लास मिस ना करूँ। लेकिन कल जो संडे का दिन है वो भाई आपके लिए मैं कल क्लास नहीं दे पाऊँगा संडे को। भाई रविवार की आपकी जो है भाई क्लासें जो है नहीं हो पाएंगी, और बाकी जो है सोमवार से आपकी जो है कोशिश करूँगा नियमित क्लासें जो आपकी जारी रखूँ। तो आगे बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो ए है वो सही जवाब हो गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प है 15 जनवरी, 9 जनवरी, 18 जनवरी, 12 जनवरी। सही आपका जवाब 12 जनवरी हो जाएगा, 12 जनवरी आपका सही जवाब है। और भाई ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। 12 जनवरी का जवाब पता ही है भाई, विवेकानंद जी से है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं? खाद्य पदार्थों का हानिकारक तथा कैंसर कारक होना, पशुओं की मृत्यु का कारण, शहरों में जल भराव वह बाढ़,
केवल एक और दो, केवल दो और तीन, ये जो है भाई यहाँ पे जो है आपका, और केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, और केवल एक, दो और तीन, ये जो है भाई आपका आपके विकल्प हैं। इनमें से आपको बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा लिखने में आधा आधा अधूरा लग रहा है मेरे को, क्योंकि ये जो मैंने है ना टाइप जो है ये भाई मैं खुद नहीं कर पाया था, तो मैंने बच्चे से कराया था, तो बच्चे ने थोड़ा सा दिक्कत छोड़ दी है। तो चलो कोई नहीं। तो भाई मैं आपको बताऊं इसमें जो है, ये भाई कूट जो थी ना, ये यहाँ पे बस ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है, बस बच्चे से थोड़ा सा गड़बड़ रह गई है। ये जो खाली बस यहाँ पे ही जो है एक वो कूट लिखना था, ये कूट जो दे रखे थे। और भाई इसमें जो ये कूट यही है कि भाई केवल एक और दो है, या भाई दो दो या तीन, या भाई केवल एक और तीन, या फिर दो और तीन। तो तकरीबन मतलब ये आपका ये ठीक ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जो जवाब हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा भाई ऑप्शन जो डी जो है आपका, वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी में है आपके एक, दो और तीन, ये है भाई आपका। तो तीनों ही भाई ये दुष्परिणाम ये लिखा नहीं इसमें निम्नलिखित प्लास्टिक के दुरुपयोग के कौन कौन से दुष्परिणाम है। तो भाई ये जो तीनों ही दुष्परिणाम होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कागज का पुनः चक्रण संभव है तथा पुनः चक्रण से उपयोगी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कंपोस्टिंग और प्लास्टिक को कम हानिकारक पदार्थों में परिवर्तित करना संभव नहीं है। पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को खाद्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और वह आपका सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस छोड़ते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन भाई सही है या है। तो भाई केवल एक और दो, केवल एक, दो, तीन, एक, दो और तीन भाई, और भाई आपका केवल एक, तीन, चार, और केवल नहीं, और भाई आपका जो लास्ट में जो है एक, दो, तीन और चार। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई आपका जो है ऑप्शन जो डी है, वो भी डी ही इसका भी जो है सही जवाब होगा। चारों ही जो है भाई जो इसके एक, दो, तीन, चारों ही जो ये कथन दिए हैं, ये चारों ही हैं भाई इसके, और सही जो जवाब है ऑप्शन डी है। तो डी ऑप्शन के साथ आप जाएंगे। जो भी चारों कथन है सारे सही हैं, ये चारों के चारों, एक, दो, तीन, चार। आगे बढ़ते हैं भाई, और आज की आपकी जो है भाई क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कर्मी, तो भाई ये खाद से संबंधित है। कंपोस्टिंग में लाल केंचुओं का प्रयोग होता है। इन लाल केंचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल केंचुओं के दांत नहीं होते, यह भोजन को गिजर्ड की सहायता से पीसते हैं। अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख तथा सीपी का चूरा भोजन को पीसने में केंचुओं की सहायता करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो, और एक और दो, दोनों, या भाई फिर आपका ना तो एक और ना ही फिर आपका दूसरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दो दोनों ही जो है भाई इस क्वेश्चन के जो है भाई वो इस क्वेश्चन का जवाब है। दोनों ही कथन सही हैं, एक और दो दोनों ही जो भाई सही हैं ये। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ये थी भाई आज की क्लास। और भाई मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं नहीं चाहता कि भाई आपकी जो है क्लासें जो अभी मेरी वजह से कोई भी दिक्कत हो, लेकिन क्या करें भाई, थोड़ा सा जो है ये स्वास्थ्य की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। तो आप जो है भाई मेरा साथ देंगे, और मेरा साथ भाई आपको जो है ना, जो आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जो है आप मेरा साथ इसमें जो चैनल को जो है भाई आप ने अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और भाई करवाएं भी। और 1000 का जो लक्ष्य है मेरा, मैंने आपको बताया था,
प्लीज़ आप जो है मेरे उस लक्ष्य को पूरा करवाएं भाई। आपका ये जो है न तो इसमें कुछ खर्चा होना है, और भाई मेरा जो है भाई इससे बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा। हो सकता है चाहे मेरे को महीने में भाई 1000-2000 रुपये भी अगर मेरी जो भाई इनकम शुरू हो जाएगी तो भाई उससे मुझे बहुत सहायता मिलेगी, और उस सहायता के भाई देनदार जो होंगे वो आप ही होंगे। आपकी ही मदद से जो भाई ये भाई संभव है। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और भाई मेरी जो इस अपील पर जो है आप गौर करेंगे, और भाई गुरु दक्षिणा के रूप में जो है आप जो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो भाई विदा लेता हूँ, और भाई कल दवाई लेके आऊँगा। परसों सोमवार को जो है भाई आपसे फिर मुलाकात होगी, और तब तक के लिए भाई सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।